आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद। नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और आज हम मौजूद हैं घुमनहेड़ा 40S वार्ड में, जहां से निगम पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए हैं और बात करते हैं इनसे क्या करेंगे। दावेदारी ठोक रही हैं आप? देखिए, मैं ये जो सीट है हमारी, ये महिला आरक्षित सीट है और मैं एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रही हूँ। कुसुम जी, आम आदमी पार्टी का ही झंडा क्यों हाथ में लिया? सबसे बड़ी बात, और भी पार्टियां हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। और दिल्ली में कितने काम हुए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए, वो पिछले 7 सालों में हुए हैं। केजरीवाल साहब की आप बात कर रही है कि उन्होंने राजनीति को चेंज किया है, बदला है। आप क्या बदलने वाली हैं अगर आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है तो? देखिए, जैसा कि हम दिल्ली देहात में खड़े हैं और इसी गांव की मैं बहू हूं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो दिल्ली देहात की जो एक कहते हैं ना कि शक्ल है, उसे मैं चाहूँगी कि इतना ज़्यादा उसमें ध्रुवीकरण हो कि लोग कहें कि हाँ, दिल्ली देहात भी मुंह से बोलता है। कुसुम जी, बड़ी बात है, गांव देहात में आप रहती हैं, गांव की बहू हैं, और बताया जाता है, देखते भी हैं कि गांव गहांडी जो बहू होती हैं उनका घर से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप राजनीति में आगे आ रही हैं, क्या मकसद रहा, आई क्यों? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसमें एक छोटा सा एडिशन मैं करना चाहूँगी कि मैं इस गांव की बहू होते हुए किस तरह से बाहर आई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जिन लोगों का इसमें हाथ रहा मेरी सपोर्ट में, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगी कि देखिए, जैसे मेरे सास ससुर हैं मान लीजिए, और मेरा जो परिवार है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, उन लोगों ने पूरा मुझे सहयोग दिया कि ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो करो, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करने जा रही हो। जब अरविंद केजरीवाल ने देश में, दिल्ली में कर दिखाया, तो फिर तुम कम से कम अपने देहात के लिए तो कर सकती हो। घर से बाहर आप निकलती हैं, वार्ड में भी जाती होंगी, तैयारी कर रही हैं इलेक्शन की। क्या लगता है, क्या समस्या दिखाई देती है आपको इलाके में, अपने वार्ड में? देखिए, आपको भी पता है कि एमसीडी में भ्रष्ट बीजेपी है, ठीक? वहाँ पर किसी भी तरह का काम जो हमारे इस देहात में एमसीडी के तहत होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ है। और कहते हैं ना कि जब काम नहीं होता तो कोई भी क्षेत्र कुछ साल पीछे चला जाता है। तो मैं अपने आप से ये वायदा कर रही हूँ कि मुझे अपने इस देहात को, अगर कुछ जो भी कमियां हैं या जो भी किसी भी वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, उन सभी कामों को करते हुए हम लोग अपने देहात को वहीं ले आएंगे जहाँ इसे होना चाहिए। वार्ड में क्या समस्या है? अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आपको जिताती है, तो वार्ड की समस्या ऐसी क्या है जिसका समाधान सबसे पहले आप करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे एक तो जितना ये आपने देखा होगा, नहर का क्षेत्र है, इसके आसपास के खेतों में बहुत जल भराव हो जाता है, उसके कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो वो जो बड़े बड़े नाले और जो सिस्टम्स हैं, आपको पता है कि वो मतलब एक तरह से रुके खड़े हैं, लेकिन उस पर कोई भी काम, माना कि वो बड़े कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा जो समाधान है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से करवाया जाए। और जहाँ पर भी इस तरह की समस्या है उसका निवारण, कुछ गांवों में तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, और कहते हैं ना कि जो किसान का दर्द है वो ज़रूरी है कि उसका समाधान हो। वार्ड के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? वार्ड के लोगों से या अपने इस देहात, अपने गांवों के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कुसुम को अपना भरोसा दिखाया, तो कुसुम उस भरोसे पर खरी उतरेगी और उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेगी। तो ये हैं कुसुम जी, जो कि घुमनहेड़ा 40S वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। चाहती हैं कि उन्होंने जो समाज सेवा की है, जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर पार्टी उन्हें टिकट दे। और देखना ये रह गया, पार्टी अगर टिकट देती है तो जनता क्या इन्हें जिताएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। दिल्ली से चरण सिंह सहरावत की रिपोर्ट, एक खबर। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर।